हेलो मेरे बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाल चाल बढ़िया, मज़े में और नींद तो अच्छी आ रही होगी, आराम से सो रहे होगे, है ना? कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ फटाफट से सिलेबस, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो फटाफट से एक बार सिलेबस देख लो, वेटेज देख लो, मार्क्स के कितने कितने आने वाले, उस हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है बच्चा? चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारी केमिस्ट्री में इस बार कितने चैप्टर दिए गए हैं बोर्ड्स के थ्रू? देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स भी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है? जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बेटा मोस्ट ऑफ द चीजें तो कट कर दी गई हैं, ठीक है? बहुत जैसे सिर्फ कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी, ठीक है, वही आपको आएंगी, बाकी सारी चीजें उसमें कट कर दी गई हैं, ठीक है? मेटलर्जी वाला चैप्टर भी कट कर दिया गया है, तो बल्ले बल्ले कर लो थोड़ा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं बेटा बायो पे, ठीक है? बायो पे क्या है बेटा, लाइफ प्रोसेस आपका आएगा, इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं हुई है, ठीक है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी चीज़ें रिडक्शन हुई है, ठीक है? कोरोना को देखते हुए आप लोग का काफ़ी फायदा हो गया। रिप्रोडक्शन है बेटा, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ठीक है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी कुछ चीज़ें रिडक्ट हुई हैं, ठीक है? फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई में जो प्रिज्म वाला था बेटा, वो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? आप उसकी तैयारी ना करें, लेकिन ह्यूमन आई का बचा कुछ जितना भी है आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका फॉर्मूला वगैरह है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा एसी और डीसी करंट का जो टॉपिक था वो नहीं आएगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा? ये पिछली बार भी कट था, ठीक है? क्लास 10th के बच्चों के लिए जब कोविड टाइम आया था तभी से ये इसमें एसी और डीसी करंट का चैप्टर नहीं, मतलब एसी और डीसी करंट का जो टॉपिक है वो नहीं आया, ठीक है? तो आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद से हम आ जाते हैं बायोलॉजी का जो हमारा आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है, उसमें भी आपको 5 मार्क्स का है ये चैप्टर, अकेले 5 मार्क्स का है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है? पूरा आपका बेटा 80 मार्क्स का थ्योरी आएगा, ठीक है? एक बार फटाफट से मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि वेटेज कितना है, कितने कितने मार्क्स का। जैसे कि केमिस्ट्री आप देख सकते हैं 25 मार्क्स का है, ठीक है? केमिस्ट्री बेटा ये 4 चैप्टर 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है? एग्जैक्टली वैसा ही इसमें है, 4 चैप्टर, इसको भी 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अगर आप यहाँ देखें लाइट और ह्यूमन आई भी 12 मार्क्स का है, मतलब ये भी काफी ज्यादा ही अच्छे से आपको तैयार करना है। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीबीएसई ने काफी चीजें डिडक्ट की हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत हार्ड आएंगे, तो अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? ये बेटा 13 मार्क्स में है। आवर एनवायरनमेंट क्या है बेटा, आवर एनवायरनमेंट जो हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको फिजिक्स वगैरह में भी ज्यादा आपको टेंशनाइज नहीं होना है, क्लास 10th है, ठीक है? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे कि फोकल लेंथ वगैरह, ठीक है? मिरर फॉर्मूला वगैरह, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत, ठीक है, फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब 12th आ जाएगा ना बच्चा, उसमें आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो फिजिक्स वगैरह क्लास 10th का बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है? आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? और मैं कुछ चीजें आपको और बता देती हूँ जो कि एक्चुअल में डिलीटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है चैप्टर 1 में बेटा डिलीटेड क्या है, कोरोजन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी बेटा क्या है, डिलीटेड है, ठीक है? देन आ जाता है बेटा चैप्टर 2 में नो रिडक्शन। देखिए, जो भी नो रिडक्शन का मतलब है कि कुछ भी ऐड नहीं हुआ है जब से कोविड आया, मतलब कि 2021 से, या फिर कह सकते हैं 2020 से बेटा इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसलिए हमने लिखा है नो रिडक्शन, मतलब ना कुछ डिलीट हुआ है ना कुछ रिडक्ट हुआ है, ठीक है? तो अगर आप 2020 या फिर 2021 का अगर आप सिलेबस देखोगे बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप 2020 के हिसाब से देखो कि कौन सा सिलेबस है, उस हिसाब से बोला गया है कि यहाँ पर नो रिडक्शन है, ठीक है? बेटा चैप्टर 3 में भी वही है, ठीक है? जो कि आपका 2021 के बैच के बच्चे थे उनका जो था बिल्कुल वैसा ही आपका है, ठीक है? तो जो चीजें उनके में नहीं आ रही थी आपके में भी नहीं आएंगी, ठीक है? चैप्टर 4 में वही आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बेटा सिर्फ आपको कार्बन की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी है, ठीक है? कंपाउंड्स के बारे में आपको बहुत ही कम, इवन नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उसके बाद से बेटा आ जाता है एक चैप्टर आपका तो खत्म, टाटा बाय बाय है, ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, ठीक है? इसको कर दिया गया, ठीक है? टाटा बाय बाय, इसको आपको बल्ले बल्ले कर सकते हो। उसके लिए चैप्टर 7 बेटा आ जाता है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 8 है बेटा, ठीक है? इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 9 में बेटा इसमें इवोल्यूशन पार्ट पूरा हटा दिया गया, मतलब कि सिर्फ हेरिडिटी के बारे में आप पढ़ोगे,
इवोल्यूशन एकदम छोड़ दो, ठीक है, उसको आप बिल्कुल ही कट कर दो, ठीक है, उसके क्वेश्चंस वगैरह भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से बेटा यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है, 147 तक ही आपको पढ़ना है, उसके आगे से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 11 बेटा इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सॉरी चैप्टर 11 में डिलीटेड है, कौन सा डिलीटेड है बेटा, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, पेज नंबर 196। और ये बेटा यहाँ पर 2022 की मैंने बात की है, मतलब चैप्टर 11 में ये चीज और ज्यादा कट हो गया है, मतलब उससे पहले भी जो प्रिज्म वाली चीजें नहीं आ रही थी इस बार भी बेटा वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ डिलीटेड और बहुत ही ज्यादा रैशनलाइज सिलेबस कह सकते हैं, सीबीएसई ने बहुत अच्छी हेल्प की आप लोगों की। सबसे ज्यादा अच्छा जो डिफिकल्ट चैप्टर था बेटा वो मेटलर्जी था, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको एटॉमिक नंबर वगैरह याद करने थे, वो सारी चीजें आप छुट्टी मिल गई उस चीजों से, तो आप अच्छे से तैयारी करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी ऐसे सिलेबस और रिड्यूस सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आऊं और चाहूंगी कि मैं वन शॉट भी आप लोग का कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।